हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। अध्याय 4 है केमिस्ट्री का, क्लास 10, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन कार्बन शब्द सुनने से ऐसे पता चलता है क्या काला कोई पदार्थ हो। कौन से कार्बन, कौन से काला। प्रकृति में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.02%। प्रकृति में इनकी मात्रा कितनी है? 0.02%। एक एक बिंदु पर ध्यान रखना है। और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितनी है? 0.03। हाँ, 0.03% CO2 गैस के रूप में पाए जाते हैं। और पृथ्वी में, प्रकृति में कितना प्रतिशत? 0.02%। यही है, इनकी उपस्थिति पाई जाती है। और प्रारंभ में माना गया था कि कार्बन सिर्फ सजीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बन सिर्फ किनसे प्राप्त होते हैं? सजीवों। यह बर्जीलियस का मानना था। इनका बर्जीलियस, उन्होंने ही जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जीलियस। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन याद रखना। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस, याद रखना। बर्जीलियस। लेकिन जब समय बीतते गया, नए नए टूल्स आते गए, नए नए मशीनों का आविष्कार होते गया, तो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाया गया और जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। बर्जीलियस बोले थे सिर्फ सजीवों से प्राप्त होते हैं कार्बन। जैसे जो सजीव हम लोग हैं, तुम लोग हैं, जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, जो फिरते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, सिर्फ उन्हीं से कार्बन की पूर्ति होती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वोहलर ने अमोनियम साइनेटो से यूरिया का निर्माण किया। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था? वोहलर ने। और उसी समय जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। बर्जीलियस का मानना था सिर्फ कार्बनिक यौगिक सजीवों से प्राप्त होते हैं, इसे बनाया नहीं जा सकता, प्रारंभ में। लेकिन समय बीतने के बाद जब नए वैज्ञानिक आए वोहलर, तो वो अमोनियम साइनेटो से यूरिया का निर्माण किए। कैसे किए? तो उसको, उसका समीकरण क्या क्या था उसको हम दिखाते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया? वोहलर। याद रखना, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत किसने? वोहलर ने। इसको नोट करो, स्टार पॉइंट को, ठीक। उसके बाद कैसे किए वोहलर ने, क्या समीकरण था उनके लिए, उसको हम उसका व्याख्यान करें। प्रकृति में पाया जाता है यार, और वायुमंडल में जीवन शक्ति गर्दाना उड़ेगा तब का ना, अंतिम में क्या
क्या? इसको नोट करो पहले। हाँ लियस और वोलर ने अंत किया बर्जिलियस लोसियस। हाँ दिए थे। उनका मानना था कि कार्बन जो होते सिर्फ सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए और भैंस बकरी गाय बैल, मतलब सजीव जो है जो सांस लेते हैं चलते फिरते हैं, उन्हीं से कार्बन की प्राप्ति होती है, अन्य चीजों से नहीं, निर्जीव पदार्थों से नहीं। लेकिन अंत में जाकर के बॉलर ने उसका अंत कर दिया। स्टार बिंदु है, नोट करो। CO2 गैस मीटर कैसे बनाए थे प्रयोगशाला में? समीकरण आ सकता है एकदम। बोलर ने अमोनियम साइनेट को लिया, NH4CnO। रासायनिक नाम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अमोनियम NH3 होता है, अमोनियम का अमोनियम, NH4 होता है साइनेट, CnO साइनेट। नाम भी याद रखना है। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाता है उष्मा दिया जाता है, डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक। तो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? यूरिया में, NH2CO। ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, NH2 किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? यूरिया में। अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कर दिया किसने? वोलर ने, और जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ उसी समय। यूरिया, हाँ, NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, यूरिया का अनुसूत्र याद रखना है सब। हाँ स्टार पॉइंट को नोट करो, हिंदी नाम भी लिख लेना। बिना देखे अमोनियम साइनेट का अनुसूत्र CnO। यूरिया का इधर में NH2 और इधर में NH2, बीच में CO। कीटोन का क्रियाशील मूलक, जैसे अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH, इथर का सिंगल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक। सब बतलाएं, भूल गया है कोई दिक्कत नहीं, आप इसी चैप्टर में इसका उपयोग रटवाएं में सिखा देंगे। जिस रसायन के अंतर्गत हम लोग कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन बोला जाता है। जिस रसायन के अंतर्गत कार्बन और उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे कौन सा रसायन बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो कार्बनिक रसायन। और जिस का रसायन शास्त्र के अंतर्गत
अकार्बनिक पदार्थ मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन का अध्ययन नहीं किया जाता है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, मतलब अकार्बनिक रसायन। तो वहां पर क्वेश्चन लिखो, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिनेशन होगा, जिस केमिस्ट्री के अंदर, जिस रसायन शास्त्र के अंतर्गत, लिखो, जिस रसायन शास्त्र के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोकार्बन, एवं उनके विभिन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे जो पहले चैप्टर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, उसमें कार्बन का अध्ययन नहीं किए हम लोग, और कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किए हैं। जैसे मान लो हम दे दिए हैं C5H12, इसका अध्ययन करना, इसका नाम क्या है, इसका अध्ययन करेंगे, इसका संरचना सूत्र क्या है, मतलब इसका नाम क्या है, कैसे जानेंगे? एग्जांपल में दिए C5H12, अभिनंदन, एफएससी नाम, इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यही है, नेमिंग, एफएससी नेमिंग। C5H10 अध्ययन करना है, इस तरह का बहुत सारा रहता है, C10H22, C10H20, ये सब हो सकता है, बहुत सारा है, जैसे CH4 है, इसका नाम हिसाब ना होता है, मीथेन। अच्छा ये लो C4H6, इसका क्या करना, तुम लोग को तो बतलाया 9th-10th में होने के समय में बतलाया, क्या C3H8, इसी सब यौगिक का अध्ययन करेंगे हम लोग, इसी सब यौगिक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्या नाम है, क्या इसके, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ है, कौन दिशा में, इसी सब यौगिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। और जिस रसायन के अंतर्गत इस यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल लिख लो वहां पर, CH4, C2H5, घबराना ना, हाँ मैं तुम लोगों के लिए, ठीक, सिर्फ हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने दो, उसके बाद देखना तुम लोग अपने से खुद सबका आंसर देगा, जितना भी क्वेश्चन है चैप्टर में। C3H8, CH3OH, CH3COOH, इन्हें देखो बड़ा बड़ा अनुसूत्र आ गया, नाम क्या होगा, इनके पिता का नाम क्या है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें पाई बंधन कितने हैं, सिग्मा बंधन कितना, घबराना नहीं तुम लोग को। हार्ट अटैक आएगा, बस बर्थडे मना देंगे उसका, हैप्पी बर्थडे टू यू।
एग्जाम्पल इसी सब का अध्ययन करेंगे हम लोग अब आगे चलकर। एक शब्द आया परिभाषा में हाइड्रोकार्बन। कार्बन तो सब समझता है, सी होता है संकेत, परमाणु संख्या 6 होते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं 14। इसका वही सब का अध्ययन करना है नो इस रसायन के अंतर्गत। कार्बन सबको पता है, 3 शब्द लिखा है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, और एक शब्द लिखा है उनके यौगिक, यही 3 शब्द लिखा है। कार्बन सब समझता है। कार्बन का द्रव्यमान यार 12। कार्बन की कितने समस्थानिक? 2 समस्थानिक, एक C6 12 और C6 14, यही होता है, 2 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक यही सब का अध्ययन करना है। समस्थानिक क्या होता है? वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। देख लो स्थान समान है, मान लो एक राम और श्याम एक ही गांव, दोनों एक ही गांव का है, लेकिन दोनों का वजन अलग अलग है। एक का 12 kg है, एक का वजन 14 kg। 2 व्यक्ति राम और श्याम दोनों एक गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग, उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या, उसे क्या बोलते हैं? परिभाषा याद हुआ? अब दूसरा शब्द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इस शब्द में 2 शब्द छिपा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसे? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं बाबू? क्या समझते हैं? हाँ। क्या समझता है आनंद? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलो लिखो परिभाषा। हाँ, परिभाषा अभी तुरंत याद होनी चाहिए बाबू, घर में नहीं, घर में प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है हमको, शब्द का महत्व दिखाएंगे क्या क्या होते हैं। एक शब्द है उसमें देखो कितना परिभाषा बन रहा है, बोलना पड़ेगा, नहीं होगा? नए बात बोल दो कि नहीं हो जाए लोग। हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल ऊपर में जो लिखी है उसी को लिख डालो, बहुत सारा है, देख लो। C4 C2H6 C3 H8 C4 H10 C5 H12 अनंत बिंदु तक जा सकते हैं। ग्लूकोज लिखो, चीनी का अनुसूत्र लिखो, सुक्रोज का, फ्रुक्टोज का। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया तुम लोग? हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, 2 ही तो तत्व आ रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन के यौगिक है कि नहीं? तब चलो अब खेल खेलते हैं थोड़ा सा। नामांकन पे जाएंगे। इस चैप्टर में बाबू कुछ रेंज का उपयोग होता है। हाँ, इस सवाल बनाने में जोड़ घटाव का उपयोग होता है। कब पढ़े? बचपन पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने में ओ आ का उपयोग होता है, इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक उसी प्रकार से 9th में ही हो जाना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, डाउट स्ट्रक्चर, ये सब 9th का पार्ट है बाबू। ठीक, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, इससे क्या होगा आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे तो हम बतला दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले छोटा सा लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या को ऊपर। लिखने का भी कुछ तरीका होता है, ढंग होता है। ठीक, तो नीचे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, मास, द्रव्यमान ऊपर में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनका होता है? इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान संख्या का नहीं। परमाणु में, किसमें? परमाणु में कक्ष होते हैं 4 5 भी हो सकता है, अभी 4 का ही खोज हुए हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। प्रश्न कर देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो परमाणु गोल होते हैं, सबको पता। उसके मध्य में नाभिक होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। घूमता है नहीं बाबू? जैसे कर्मा धर्म में बैंग उछलते रहता है चारों तरफ, वही बैंग समझे घूमते रहता है। ठीक ना? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा अगर कोई कर दिया कि क्या होते हैं, तब क्या मतलब? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले इसका परिभाषा लिखो। हाँ, थ्योरी लिखो, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे, खेल खेलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डैश परिभाषा डेफिनेशन लिख डालो थोड़ा सा, क्या जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ई माइनस दे दो, इलेक्ट्रॉन नहीं उतना बड़ा लगता है लिखने। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को याद हुआ कि नहीं? सब छोटा छोटा करके एक बात पूछा तुम लोग से, बतला देगा। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हट सकता है? 2। दूसरे कक्ष में 4। द्वितीय में 6। 8। तृतीय में 18। चतुर्थ में 32। बोर ब्यूरी योजना के तहत बोर वैज्ञानिक थे, वो बोल के गए थे, सत्यापित करके गए थे कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर सूत्र। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर सूत्र 2n²। कक्ष में वो कितना? 4। तो इसके लिए करी थे 1 2 3 4। इसी से ज्ञात कर लेंगे। n का मान यहाँ पर 1 है, इसमें n का मान 2 है, n का मान 3 है, n का मान 4 है नहीं? तो पहले कक्ष में कैसे ज्ञात करेंगे? n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2। अगर यदि पूछ देंगे द्वितीय कक्ष में n का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। पूछ देंगे तृतीय कक्ष में n का मान 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। सिंपल बात है। बोर ब्यूरी योजना के तहत सब लागू होते हैं। अब देखो उपकक्ष कितने होते हैं? उपकक्ष कौन कौन सा? सब बतला है, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देते हैं। और S में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। B में 6। D में कितना? F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उपकक्ष था, ये क्या उपकक्ष है? क्या है? उपकक्ष। जैसे एक होते हैं प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री बड़ा पद पे होते हैं जबकि उप प्रधानमंत्री छोटे पद पे होता है कि? ठीक उसी प्रकार से क्या उपकक्ष है, उपकक्ष इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 4 का गैप जा रहा है। कितना का गैप जा रहा है? जैसे P6 है, P7 कभी नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है। P5, P4, P3, P2, P1 ऐसा हो सकता है, कम रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। एक लोटा है, वो लोटा में 1 केजी पानी हटता है, 2 केजी कैसे डाल देंगे? कम रख सकते हैं, आधा केजी रख सकते हैं। तो ये वही नियम यहाँ पर लागू है, ठीक ना? संकुचित करेगा तो और कम ही हटेगा। करना हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। माला किनको याद है? उप कक्ष क्रम। अब बहु सिद्धांत पढ़ा है, उपकक्ष का क्रम क्या होते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s होता है। कैसे होता है? 4s 3d 4p। इसके लिए ग्राफ बनाए थे नूरे इस प्रकार S P S P D S P D F। एक बार, 2 बार, हाँ मतलब आप बदला के गलत नहीं करता है बाबू। अच्छा एक बार माला भी दिखा दे। अब बाबू सिंह क्या है देख लो, S S P S P D S P D F। कभी भी अगर यदि उलामाला क्रम भूल जाएगा तो इस ऐसा ग्राफ बना लो और कटा देना। S P D F S P D F। पहले स्थिति में एक घर कटाते हैं, गोल कर दो पहले। मैट्रिक पास करने के मकसद से मत पढ़ो। हाँ सुनो, पहले स्थिति पहले 1 2 2 3 3 4 है, चौथा एनर्जी लेवल है, पांचवा 5 5 5 6 6 6 6। ठीक है नो? पहले स्थिति में 1 घर कटाते हैं, द्वितीय स्थिति में 2 बार एक घर कटा दिए नो। उसके बाद 2 घर, पहले 2 बार एक, फिर 2 तृतीय और चतुर्थ में 2 घर कटाएंगे। ठीक, फिर पंचमों में 3 घर, छठा में अब की बार 4 घर कटेगा, नीचे जगह नहीं जाएगा। ठीक, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ हुआ उसका, पुनः पीछे जाएगा। तो पहले कहाँ गया है? 1s पे। क्रम क्या हो रहा है देखना, उपकक्ष का क्रम। पहले कहाँ जाएगा व्यक्ति? 1s पे, फिर पीछे चला जाएगा। कहाँ जाएगा फिर? 2s, फिर पीछे जाएगा। कहाँ जा रहा है? 2p पे, फिर 3s। देख लो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा वो? 3p, फिर नो 4s 3d। 1-2 बार घर में बनाओ अपने से सब खाकर, बिना हाथ पैर चलाए कुछ नहीं होता। 3d, फिर कहाँ जाएगा? 4p, उसके बाद 5s, फिर कहाँ जाएगा? 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s। d तक में ही काम चल जाएगा तुम लोग का। ये जो डी है ना, 30 तक काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। सिर्फ यहीं तक याद रखना तुम लोग, इंटर यहीं में खत्म हो जाएगा, ज्यादा उपयोग यहीं तक होता है। ठीक, 3D। तो माला देख लो बा, ये सब कहीं कुछ नहीं महत्व है इसका। हम काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक, तो माला क्या है? 1s। S में कितना उठ सकता है? 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इससे ज्यादा नहीं हट सकते, कम रख सकते हैं, याद रखना। 1s माला है, दूसरा माला क्या है? 2s, तीसरा माला 2p। रुको, अब हमारे पास द्रव्यमान संख्या कोई महत्व नहीं है। ठीक,
हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8 परमाणु संख्या कितना? 9 8। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। जितना परमाणु संख्या होते हैं उतना ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन, मान लो 8 गोली है तुम्हारे पास। ठीक, पहला वाला क्या है? 2 1s, और s में कितना रख सकते हैं? तो 2 को ले जाएंगे यहाँ। चलो तुम यहाँ 2 रख दी, तो 2 तो गैप हो गया, यहाँ से चला गया, वहाँ शिफ्ट हो गया उसमें। अब कितना गोली बच रहा है? 6 गोली। दूसरा वाला क्या है? 2s, s फिर आया, s में कितना अट सकता है? 2, तो फिर 2 को ले जाएंगे यहाँ, इसमें 2 चला गया, यहाँ से समाप्त हुआ 9। अब कितना बच रहा है? 4 गोली बच रहा है। 9 p में कितना रख सकते हैं? कितना रख सकते हैं? 6। यहाँ हमारे पास कितना है? एक डब्बा है, उसमें 6 लीटर अटता है, हमारे पास 4 लीटर खूब आराम से रख देंगे उसमें। ठीक, यही क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया? नो, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन का पहले क्या नु? क्या कोड? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या सिंपल है, देख लो। कोर इलेक्ट्रॉन ये द्वितीय कक्ष का है, ये पहले कक्ष का है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। द्वितीय कक्ष में देख लो 4 2। जो बाहर में रहते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर में उसको कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। बतलाने थे, बतलाने। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोग यही करते हैं, हाँ लास्ट वाला। अब इसी से डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। वहां पर कार्बनिक रसायन में सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर का ही उपयोग होने वाला है। देखो LDS, लुईस डॉट सिंबल कैसे लिखेंगे? किसका? ऑक्सीजन। 4 दिशा होते हैं बाबू, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट। तो संयोग संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। किसी से अगर यदि रिएक्शन करता है, जैसे हम लोग देखते हैं HCl देखते हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं एक दूसरे से? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। क्लोरीन में होते हैं 7। तो जो अयुग्मित रहते हैं वही साझा करते हैं, एक बंधन बनाते हैं, इसीलिए HCl बनता है, ऐसा अनुसूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे LDS, लुईस डॉट सिंबल, डॉट के रूप में कैसे दर्शाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने? 6। 4 दिशा है बाबू। पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, पहले एक करके डालते हैं। 2 3 4 5 6। अब देखो सिंपल है, 2 बार क्या हो रहा है? पेयर, युग्मित। 2 बार क्या है? युग्मित। जबकि 2 बार क्या है? अयुग्मित। संयोग कौन सा इलेक्ट्रॉन करेंगे? यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? संयोग करता है। जैसे H2O देखा होगा, H2O 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 2 पेयर में रहता है। जो अयुग्मित रहता है वही संयोग करता है, याद रखना। बस इसी सब का सारा देखो कितना बड़ा बड़ा फार्मूला है, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। इसी सब का खेल होगा उधर, समझो इधर। तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनू? LDS क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। यही हुआ। अब संयोजकता मतलब इसमें संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता बराबर सूत्र होते हैं क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 संयोजकता। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग भी बनाएगा, बनो, कुछ करो सपोज के लिए। इसी तरह से हाइड्रोजन का निकाल करके दिखाओ क्या क्या? LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और संयोजकता हाइड्रोजन के लिए। दूसरा एग्जांपल, एक होते हैं इनका परमाणु संख्या जल्दी से, संयोजकता और डॉट संरचना। निकाल लिया। एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, खूब आराम से रख देंगे इसमें। एक ही कक्ष है इसमें, एक ही उपकक्ष भी है S। अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो डॉट कैसे लिखेंगे? डॉट संकेत, संरचना, डॉट संरचना। हाइड्रोजन है,
इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? बस मार डालो, कहीं भी किसी भी दिशा में डाल सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। संयोजकता संयोजकता कितनी है? एक। तो हाइड्रोजन किसी भी तत्व से कितना बार जुड़ सकता है? जैसे हम लोग देखें H2O, एक ऑक्सीजन है। इससे पहले देखिए हम लोग ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे हैं कि नहीं? तो ऑक्सीजन जो होते हैं 2 परमाणु से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन 2 परमाणु से, जबकि हाइड्रोजन में क्या देखे हम? सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु से अगर यदि जुटेगा ही तो एक ही बार जुड़ सकता है। तो एक हाइड्रोजन इधर से, एक के साथ एक के साथ एक, ओके, इस क्रम में जुटा हुआ रहता है। अब हाइड्रोजन का हो गया, अब लो नाइट्रोजन का। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, संयोजकता याद करो और डॉट स्ट्रक्चर लिखो। लो इधर फ्री माइंड में रहो। नाइट्रोजन नो, परमाणु संख्या 7 होते हैं। हाँ, हीली वे वो का ना ऑक्सी संयोजकता एक कैसे होगा? कितना नो? 3। ओके, गलती की है तुम, ठीक ढंग से स्लोली। रजनीश अपनाओ, नहीं तो हैप्पी बर्थडे टू यू होगा तुम्हारा। जिससे नहीं हो रहा है इधर देखो, 1s में कितना रख सकते हैं? 2। 7 कांच की गोली है, 2 रखेंगे इसमें। उसके बाद क्या होते हैं? 2s, फिर इसमें 2 रख सकते हैं, फिर 2p, p में कितना रख सकते हैं? 9। हमरे पास 7 था, 7 मोती है नु, उसमें से 4 को शिफ्ट कर दिए, तो अब 3 ही बच रहा है, 3 को रखेंगे यहाँ पर। देखो अब संयोजकता क्या होंगे और डॉट स्ट्रक्चर क्या होंगे? डॉट संरचना समझने का प्रयास करना। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? द्वितीय कक्ष, अंतिम कक्ष में द्वितीय कक्ष 2 और 3, 5। नाइट्रोजन दिशा 4 होते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। 5 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, 1 2 3 4 5, यहीं पे फंसता है। ठीक ढंग से देखो, अंतिम कक्ष कौन सा है? द्वितीय कक्ष, अंतिम कक्ष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 दिशा होते हैं, नाइट्रोजन लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिए। बाह्यतम कक्ष में अंदर में ये नाभिक है, अंदर में पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। द्वितीय कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन गया है, कितना इलेक्ट्रॉन? 5। बाहर से आक्रमणकारी आएगा, वो किससे पहले मार करेगा? इसी संयोग किससे करेगा? इसी से ना। अंदर का कोई काम नहीं करता। ठीक, तो कितना बार संयोग कर सकता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो कितना बार संयोग करेगा? 3 बार। इनकी संयोजकता संयोजकता इनकी कितनी हो जाएगी? 3। देखो जैसे NH3 हम लोग पढ़ेंगे अब देखो दिखाते हैं। नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। एक युग्मित है कि कुछ नहीं करता यार, ऐसे समझी शादी कर लिया, तीनों शादी अभी नहीं की। हाँ, कुमारा है। शादी कौन करता है? जो कुमारा रहता है। ये शादी कर लिया, ऐसे समझो। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 3 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं? किसी भी दिशा में डाल सकते हैं, ठीक। और तीनों का क्या है? अयुग्मित, एक के साथ एक, दूसरे का के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। जुटेगा कि नहीं? इस प्रकार से अमोनिया का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, संरचना सूत्र बन सकते थे आप।
डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो संरचना सूत्र समझ में आ जाएगा। क्या ये सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए दे रहे हैं तुमको कि इसका उपयोग आगे चल करके होने वाला है। नाइट्रोजन का हो गया। अब लो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हो गया। अब लो हैलोजन परिवार से फ्लोरीन करो। हाँ आई अंटी परमाणु संख्या बोलो फ्लोरीन। हाँ ही ली बे वो का न ऑक्सी फ्लो हेलो 3 3 6 3 इनका एटॉमिक नंबर 9। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डॉट स्ट्रक्चर और संयोजकता। केमिस्ट्री को कम कम पढ़ो, देखना उसके एलडीएस भी क्या? हाँ एलडीएस फ्लूइड डॉट स्ट्रक्चर संयोजकता ए क्या होते हैं? एक होते हैं। हाँ। और ये कितना बार संयोग कर सकता है नो? एक ही होगी इलेक्ट्रॉन ऐसी अनपे। एलडीएस नहीं तो जरिया करो। अच्छा रुको नो बात तुमसे एक नहीं कौन सा चला ना अंजलि 4 और नो। हाँ क्या सौरभ की सर दिखाए नहीं आपको पीगी कर रहे हैं इधर अरे वो समझा के बने नो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 1s अच्छा 2 फिर क्या होते हैं 2s फिर 4 को शिफ्ट कर दिए यहाँ से। हमारे पास 5 बच रहा है 6 8 तक। खूब इजी रूप से अगर गलती लग रहा है नो तो गिन लेंगे हम लोग 2 और 2 4 4 5 राम जी राम हो गया नो। अब देखो इधर क्या लिखना है डॉट स्ट्रक्चर डॉट संरचना। ठीक चलो अंतिम कक्ष में कितना लगता है 7 फ्लोरीन का लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 तो 3 युग्मित 1 अयुग्मित। इसका मतलब एक ही बार संयोग कर सकता है, किसी भी परमाणु से जुटेगा तो एक बार जुट सकता है अन्यथा नहीं। चलो संयोजकता और आवाज सारणी में हम लोग पढ़े हैं वर्ग 17 के तत्व को क्या बोला जाता है? यहाँ पर 18वां या इसको शून्य वर्ग बोलते हैं। इसमें सभी तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन तत्व। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, याद रखना। 17 क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1। और जब बिंदु के रूप में लिखेंगे तो सभी में वही 3 युग्मित और 1 युग्मित। क्लोरीन का भी लिखेंगे ना बाबू, तो वही 3 युग्मित और 1 अयुग्मित। ब्रोमीन का भी लिखेंगे ना तो 3 युग्मित और 1 अयुग्मित। अगर यदि आयोडीन का भी लिखेंगे उसमें 3 युग्मित और 1 हाँ सभी ठीक। हाँ अब हम कार्बनिक रसायन में जिन जिन तत्वों का उपयोग होता है उनको एक जगह कर देते हैं। खेल खेले अभी तक कार्बन, कार्बनिक रसायन में तत्व कौन है? कार्बन, इसी के ऊपर खेल होता है। फिर क्या देखे? हाइड्रोजन। फिर क्या देखे? ऑक्सीजन। अच्छा ले लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को भी, नाइट्रोजन भी आते हैं देखे, जैसे अमोनियम साइनेट NH4CNO देखे है ना, कार्बनिक चीज है वो। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइलोजन। हाइलोजन को X से डिनोट करते हैं।
किसे डिनोट करते हैं? एक्स। यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, याद रखें। हेलोजन को किसे डिनोट करते हैं? एक्स। तत्व एक्साइट करना है तुम लोग को, ऐसा करते हैं ना। हेलोजन बांटते रह जाएगा। हाँ एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 8, हेलोजन का, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, 8, 17 और 8 कितना होगा? 17 8 3 8 17 35, 35 18 8 5 13 53 और 32 85 कितना होगा? आप तुम लोग बोलो कि कैसे आप दोनों कोड से कितना? 9 25 गलती लिख दिए हैं। 17 18 35 18 जोड़ना होता, 8 नहीं जुटेगा, 18 जुटेगा। अच्छा रुको दिखाते हैं पेज नंबर कितना? 104। पेज नंबर 104 निकालो। ठीक है, चाओ 9 17 35 53 85 है ना? देख लो 18 जुटेगा, कॉर्ड होता है। वर्ग सदर्मों के लिए कॉर्ड नहीं लिखा है? 8 18 18 32। देखो फ्लोरीन का हम जानते हैं 9 होता है, 9 में 8 जोड़ो, 9 8 17, 17 में 18 जोड़ो, 35 में फिर 18 जोड़ो, 53 हम की और 32 बस। ठीक, अब किताब को बंद करो, इधर हमारे साथ खेलो। संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले डॉट स्ट्रक्चर लिख दो। संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं? मतलब आयतम कक्ष में कितने होते हैं रे? 4। कार्बन के आयतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। लो कर देते हैं फिर से 1s2 2s2 2p4 2p2 कहीं होगा 6 होता है, 2 2 4 4 2 6। तो संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। वही तो लिखे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 2। अरे बाबू गलती कर दिया है। 6 अब देखो बाह्यतम कक्ष में 6, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? वैसे समझ में नहीं आता है। वर्ग देखो किस वर्ग का तत्व है नाइट्रोजन? 15वां वर्ग का। न्यूज पेपर आज सब बीके किस वर्ग का तत्व है? 15। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन था 16वां वर्ग, अंतिम में 6। अब देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। 17वां वर्ग का तत्व है, सभी के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। हाँ डीएस लिख देते हैं। डॉट स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? डॉट स्ट्रक्चर। देखो कार्बन का लिखो डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में। उसके बाद हाइड्रोजन 1, उसके बाद नु 1 2 3 4 5 6
2 पेयर नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 5। उसके बाद हाइड्रोजन को x डिनोट करते हैं, इनके सभी तत्व के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7 एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है संयोग करने से। ठीक, अब मतलब संयोजकता। कार्बन की संयोजकता संयोजकता बराबर सीधा समझो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला जितना उसी को संयोजकता बोलते हैं। 10 लाख 1 2 3 इनको से जाओ नो, इसमें कितना है रे? 4। हाइड्रोजन क्षमता 1 2 3 इसको नोट करो। ठीक।